अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और जी मैं ईद की मैंने ग्रोसरी की है। कभी हम 2 बंदे हैं तभी खाने का तो दिल करता है, बाहर से तो कुछ नहीं मंगाया जा सकता। तो मैंने ना नेट पे बाबा फूड की एक रेसिपी देखी थी कुनाफा की, तो मैंने कहा चले जी मैं वो कुनाफा तैयार करती हूँ। तो उसके लिए मैं मिल्क लाई और ये लाई थी अरारोट का पाउडर जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं अरारोट का पाउडर, या इसको घोल के दूध में, तो इससे फिर सेफ मतलब उससे घना कर लेते हैं। अब मेरे दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, वहाँ से कपड़े ख़रीदे हैं हम लोगों ने और फिर यहाँ बस आ गए दुकान पे डब्बे वगैरह ख़रीदने के लिए, गोश्त भी तो फ्रिज में रखना है ना हमने सेव करके। तो यहाँ पे चिमटे-शिमटे लिए, खुद को मैंने ली क्या कहते हैं छुरियाँ वगैरह ख़रीदी। तो यहाँ आकर मैं फिर जो कुनाफे की तैयारी करनी शुरू हो गई। मैंने कहा चीज़ें अब इकट्ठी हो गई हैं तो चलो जी कुनाफा बनाना शुरू कर देते हैं। सेवइयों के 2 पैकेट मैंने अंदर से निकाले, उनको बारीक-बारीक उनको ऐसे बारीक मैंने कुटा ना, जिस तरह बंदा दिल करता है वट चढ़ा हो ना, किसी को दिल करता है बंदा बारीक किसी को कुट छोड़े। तो मैंने सेवइयों पे सारा अपना गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई है। मेरा कुछ समझ नहीं आता कि गुस्सा क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैं ब्लू बैंड लेकर आई थी, मैंने ब्लू बैंड आधा जो है इसमें भड़का दिया कि इसमें मैंने सेवइयों की भुनाई करनी थी और हल्की आँच पे भुनाई करनी थी। और मैं ये भी चाह रही थी कि वो भी ना जले, हमारा मक्खन भी ना जले। तो यहाँ मैं पोला-पोला हाथ लगा के तो मैं इसकी बुनाई करती। मक्खन जो था ना वो डीप फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, तो वो थोड़ी देर पिघला नहीं है। और जब सेवइयाँ अपने उसमें मूड में आई हैं, तत्तियाँ हो गई हैं, तत्तियाँ भा हो गई हैं, तो फिर मक्खन को पिघलने में कितनी देर लग रही थी। यहाँ पिसी हुई चीनी भी मैंने 2 चमचे इसी तरह भर के और एक आधा चम्मच शामिल किया था और इसको हल्की-हल्की भुनाई की थी, ताकि कि ये अच्छा-सा प्यारा-सा इसका जो है ना मिल-मिल आ जाए और ये घुल-मिल जाए अपनी फ़ैमिली के अंदर, जैसी फ़ैमिली होती है ना उसमें घुल-मिल जाए। अब इसकी हल्की-हल्की भुनाई करते जब इसकी खुशबू आने लगी है ना, तो फिर इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैंने फिर जो दूसरा इसका प्रोसीजर था वो तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये मैं आहिस्ता-आहिस्ता देख रही थी कि कहीं कोई गठली ना बन जाए या कोई जलने ना शुरू हो जाए, तो मुस्तकिल मैंने चम्मच चलाया और मुस्तकिल चम्मच चलाते-चलाते फिर मैं पसीनो-पसीन हो गई। इतनी कोई शिद्दत वाली गर्मी है, इतनी कोई शिद्दत वाली गर्मी और हीट है कि इस तरह लगता है कि बाल्टी भर के आपके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया है। किचन में खड़ा हो ना, किसी से दुश्मनी निकालनी है तो किचन में खड़ा कर दो, मगर क्या करें। और जितनी भी ख़वातीन हैं मजबूर हैं, अपनी उनकी ख्वाहिशें नहीं चलती इसमें कि वो चुप करके पंखे के नीचे बैठें या आराम करें। घर वाले मांगते हैं कि हमें पका कर दो और हम खाएं, तो लाज़मी बात है फिर घर वालों के लिए पकाना पड़ता है। और चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप तंदुरुस्त हैं, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, आपने किचन में खड़े होकर काम करना है और काम ही काम है। अब तो ईद का दिन होगा, फिर कुर्बानी वगैरह होगी जिन घरों में, तो वहाँ की ख़वातीन बेचारी या तो पैकेट सँभालेंगी या रिश्तेदारों में बाँटेंगी। और कॉर्नफ्लोर में ज़हन में आ गया, कॉर्नफ्लोर था, कॉर्नफ्लोर जो है 1 चाय का चम्मच मैंने बीच में ना दूध में ही घोल के इसको शामिल कर दिया था और ये चीज़ का पैकेट लेके चीज़ क्रीम का, तो इसमें वो बाइट नहीं आई, जैसे एक वो लहर आती है ना चीज़ की, वो लहर नहीं आई इसके अंदर। बहरहाल मैंने तो शामिल कर लिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट तैयार हो गया था इसका। तो ये बहुत मज़े का बन गया था। और देखें ये बैटर मैं इस विसल से कर रही हूँ, क्योंकि गुठलियाँ चम्मच से नहीं हटती और जब गुठलियाँ रह जाए तो फिर खाने का सारा मज़ा कुरकुरा हो जाता है। और ये मिल्क पैक वालों की मैं क्रीम भी लाई थी, क्रीम भी शामिल की थी, कुछ दूध भी शामिल किया था, इसमें चीज़ क्रीम शामिल की थी और ऊपर का दूध था, तकरीबन 1.5 पाव का पैकेट था, तो वो मैं लेके आई थी। और पिसी हुई चीनी भी 3 से 4 चम्मच मैंने बीच में शामिल की है। और इसकी वजह से जो है ना वो जो क्रीम डाली थी ना, तो नमकीन नमकीन टेस्ट था, वो टेस्ट थोड़ा सा कम हो गया था। बहरहाल मैंने पहली दफ़ा कोशिश की थी, मैंने कहा बाबा फूड वाले इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने अच्छा खाना बनाते हैं, चलो आज उनकी रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ। और जो मैंने भून के मक्खन में रखी थी सेवइयाँ, वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो उनको मैंने ना गिलास के साथ प्रेस कर दिया था और ऊपर सारा बैटर डाल दिया। बैटर तो काफ़ी टेस्टी बना था और बच्चों को काफ़ी पसंद आया। मुझे नहीं पता था कि इसे गरम-गरम खाया जाता है। लाज़मी बात है मैं कदे बाहर जाके खाया हुआ तो मेरे की पता होवे ना। ये बच्चे ही देखते रहते हैं, बच्चे जाके खाते हैं तो वो कहते हैं कुनाफा, कुनाफा कर रहे थे। मैं कहा चलो जी मैं भी यूट्यूब से तक के कुनाफा तैयार कर ही दूँ, कड़ी मेरी ख़ानदानी रेसिपी है। तो ये देखें जी इतना गर्म था ना ये सेवइयाँ कि मेरे हाथ के पोरे जो थे ना, आगे गर्मी थी ऊपर से और ये तत्ती-तत्ती सेवइयों ने मेरे हाथ के पोरे जला दिए थे। तो मैंने इसको फिर चम्मचे के साथ जो है ना, मैंने कहा तुम्हारा मुँह सिर में संवार दूँ, ताकि कि तुम्हें पता लगे कि किस तरह तुम किसी को जला रही हो। तो ये इसके बाद मैंने जब अच्छी तरह इसको सेट कर लिया था और फिर मैंने पिस्ता जो था ना, तो मैंने कहा पहले मैं किस तरह इसको पीसूँ, फिर मैंने चॉपर में डाला, उसको डंडे से चंगा सारा मैंने कूट के ना पिस्ते का चूरा बना दिया। और यकीन करें वो इतना अच्छा बेचारा ना पिस गया, कहीं मोटा कहीं बारीक, कोई उसकी आवाज़ नहीं निकली पिसते हुए ना।
तो ये देखिए जब सारा अच्छे तरीके से ये रेडी हो गया, थोड़ी देर मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया। एक तरफ एक चाय का कप मैंने पानी और चीनी डाल के तो उसको चाशनी सी बना ली है। देखिए जी, चाशनी भी बहुत तत्ती भाती, मैंने कहा पहले तो देगची से डाल दूँ, फिर मुझे याद आया कि ना पैणे इसको पवे से ही शामिल कर लो। और मुझे लग रहा था कि मैंने चाशनी कुछ ज़्यादा ही सुट दी थी जज़्बात में आके। देखें थोड़ा मुझे पानी नज़र आ रहा है इसमें, मगर बाद में ये थोड़ी देर में बहुत अच्छा सेट हो गया था। जब मैंने कटिंग की ना इसकी तो बहुत अच्छा सेट हो गया। कटिंग करके अद्धा तो मैं आप ही खा दी। ये देखें जी, ऊपर मैंने काफ़ी सारा इसमें पिस्ता शामिल कर दिया। अगर हमारी मानो होती ना, तो जो मैं ये इसके लिए ड्राई फ्रूट लेके आई थी, इसमें से एक दाना नहीं बचना था। उसने मेसना करके सारा मुका देना था। ये देखें जी कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। तो इसको फिर मैंने फ़ातिमा को कहा कि आप उठा के ना फ्रिज में रखो, और मैं बाकी जो सामान है किचन का ग्रोसरी का मैं लेकर आई हूँ, तो वो सारा मैं ऊपर रखूँ उसके ड्रास के अंदर। और जी हमारी गैस तो दुश्मनी ऐसी लेती है ना कि पता नहीं अल्लाह जाने उसने क्या कौन सा वैर निकालना होता है। ठीक नोक पे सुई जाती है और गैस नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है। अब उसको कोई मनाए कि भाई ईद का दिन है, खुदा के बंदों को खीर पकानी होती है, कुछ सेवइयाँ बनानी होती हैं। अब हम अपने इदारे वालों को क्या बोले? कुछ भी नहीं हम नहीं कह सकते कि भाई खीर सेवइयाँ बनानी है, अल्लाह के बंदों रहम कर लो, आज चाँद रात का दिन है, चाँद रात वाले दिन ही कोई गैस दे दो। ना जी, उनको क्या लगे है, उनकी बेगमात ने पकाना नहीं, उन्होंने तो बाहर से ला के खाना है, उनको क्या तकलीफ़ है माड़े बंदों की, कोई तकलीफ़ नहीं है उनको। तो यहाँ पे जी फिर मैं दूसरे दिन जो है ना, वो पहले का आज का व्लॉग था, ये पहले का व्लॉग था। तो एक दिन शाम को ना मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा माँ फ़ातिमा को कि मुझे बना दो रोटे रोटेला रोटियाँ जो मिलती हैं ना रैप वाली, वो मैं लेके आई हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे फ्राइज़ बना के चीज़ सब कुछ डाल के ना, तो मुझे रैप बना दो। तो कहने लगी ना मैं खाती हूँ, तो ना मैं मम्मा बनाती हूँ, आप खुद आपको शौक़ हो रहा है तो आप बना लें। मैंने भी फिर कहा कि पुत्र मैं अपने वास्ते ही बनाऊँगी, तुम्हारे वास्ते तो मैंने भी अब नहीं बनाना। यहाँ मैंने मैदे में नमक और मैदा डाल के ना उसको 2-3 दफ़ा इस तरह किया, तो बड़े खस्ता-खस्ता से ना फ्राइज़ तैयार हो गए थे। तो इस तरह उलट-पुलट किया क्योंकि दोनों बर्तन ही छोटे थे और फ्राइज़ थोड़े से ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने ना एडजस्टमेंट कर ली। मैंने कहा चलो भैन-भरा रल मिल के तुम जो है ना कॉर्नफ्लोर सारा इस्तेमाल कर लो। अब ये देखें जिसको मैंने छंड-छुंड लिया है, तो इसकी वजह से सारा जो फ्लावर है कॉर्नफ्लोर तो था नहीं, ये मैदा था, मैदा और नमक अच्छी तरह इसमें जज़ब हो गया। तो मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख के तो फ्राइज़ बना लिया और फ़ातिमा को कहा, मैंने कहा 2 रोटियाँ निकाल के ले आओ, मैंने रैप तैयार कर लिया। तो एक दिन पहले आयशा ने ना मंगाए थे सीख कबाब, तो 4 कबाब थे, तो हमने 2 खाए और 2 पड़े रह गए थे। तो उसमें से मैंने कहा कि चलो आज इसी का कोई थोड़ा बहुत ना बीच में मनोरंजन कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाए। ये देखें जिस बर्फ़ होए हुए थे कबाब, इनको मैंने हल्के से घी में थोड़ा-सा फ्राई किया और थोड़ी-सी मैंने ग्रीन चटनी डाली। उसके बाद जो है इतने कोई ये मज़े के हो गए ना कि मैं कहती हूँ कि बाज़ार से जो रैप मिलते हैं ना, बस उसको आप पीछे छोड़ दें। तो यहाँ पे भी ये छोटी-छोटी मैंने तैयारी कर ली, अंदर से सारे केचप, मेयोनीज़, इमली की चटनी, हरी चटनी, सारियाँ जड़ियाँ चटनियाँ मैंने इकट्ठी करके रखी थी, मैंने इस पे बहा दी। मैंने कहा आज लुट-लुट के सारियाँ चटनियाँ मैंने खा जानी हैं। और ये देखें जी कितना खूबसूरत ये तैयार हो गया था रैप भी, और ये मेरे फ्राइज़ भी तैयार थे और बोटियाँ ऊपर रखी हैं सीख कबाब की, और टमाटर, प्याज़ लगा के ऊपर ढेर सारा मेयोनीज़, केचप डाल के इसको रंग रूप दे के और इसको मैंने फिर फ्राई कर लिया। फ्राई मतलब हल्का-हल्का घी मैंने फ्राई कर लिया, उससे बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया। मैं कहती हूँ जो स्वाद का बना, और एक चीज़ के टुकड़े करके ना तो वो भी मैंने शामिल कर लिए थे। अच्छा बर्फ़ में रखी हुई थी ना, फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो थोड़ी ये ना सेट होने में भी टाइम लेती हैं, तो मैं थी जज़्बाती। मैंने फटाफट इसको कहा कि तू अपना मुँह सिर साड़ जो कर खा, तू फट या ना फट, मैंने तुम्हें आज बना के ही रहना है। वो पहला वाला रैप जो है थोड़ा-सा फट गया था मुझसे, मगर कोई बात नहीं, खाने में तो बहुत टेस्टी था और दूसरा बिल्कुल ठीक बना। उन्होंने कहा कि ये बाजी तो रुकने वाली है ही नहीं, इसने तो खाना ही खाना है। तो लिहाज़ा इसने गोल्डन कलर ले लिया, तो मैंने फिर ये अपने प्लेट में रखा, केचप रखा और इसको चटखारे ले-ले के खा लिया। बस आप घर में कभी दिल करे, गर्मी लगे, कुछ चीज़ें पड़ी हों, आप इन चीज़ों से बहुत अच्छी सारी चीज़ें बना सकती हैं जब आपका मन करे। बाहर से आप पिज़्ज़ा मँगा लें, कुछ और चीज़ मँगा लें, यकीन करें कि थोड़ी देर बाद दिल परेशान सा हो जाता है कि क्यों इतने पैसे बर्बाद कर दिए, और सब पिज़्ज़ों का ज़ायका भी एक जैसा है। अब बस आज की वीडियो यहीं तक ही, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।